पाना हर कोई चाहता है, वो करेंसी जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन समझा कोई नहीं, वो करेंसी जो पल में करोड़पति बना देती है लेकिन जो करोड़पति बना उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो करेंसी जो करोड़पति होने का एहसास कराती है लेकिन उसकी कीमत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है, वो करेंसी जो कहने को करोड़ों की है लेकिन आप उससे एक समोसा भी नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसके चक्कर में मत पड़ना वरना क्रिप्टो आपको कंगाल बना देगी। आजकल इस करेंसी के बारे में हर जगह चर्चा है, हर शख्स इसके बारे में जानना चाहता है। आजकल हर आदमी पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए घूम रहा है। इसकी वजह है लालच, जल्दी से पैसे कमाने की इच्छा, क्योंकि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जाती है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में क्रिप्टो में लगाए, 24 घंटे में 1000 रुपए 28 करोड़ रुपए हो गए। किसी ने 10,000 लगाए, वो 24 घंटे में 50 करोड़ का मालिक हो गया। ऐसी खबरों के चक्कर में क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला हो रहा है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी के पीछे दीवाना है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो रही है। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है, लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन टीवी पर क्रिप्टो करेंसी के एड्स की भरमार है। इसलिए इस पर बात करना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। वाकई में ये करेंसी है क्या, इसका मतलब क्या है? जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है उसके पीछे लोग पागल क्यों हैं? ये करेंसी कहां छपती है, कौन इसे छापता है, कौन इसकी कीमत तय करता है, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, कैसे इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, कितना भयानक रिस्क इसमें शामिल है, ये सब जानने की जरूरत है। लेकिन मैं कहूंगा आपको फिलहाल इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कानून बनाने जा रही है और जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या उनका पैसा अब डूब जाएगा? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी शब्द का मतलब क्या है। ये समझ लिया तो आधी बात तो समझ में आ जाएगी। असल में क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है राज, सीक्रेट, कंसील्ड, छुपा हुआ, कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे हो, कोई ऐसी चीज जो छुपा कर रखी गई हो जिसे कोई देख नहीं पाए। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसे आप देख नहीं सकते। ये किसी नोट की तरह नहीं है, ये एक डिजिटल फाइल है, कुछ डिजिटल कोड्स हैं, कुछ ऐसे साइबर प्रोग्राम हैं जो बेहद जटिल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। उन्हें डिकोड करना संभव नहीं होता। इस प्रोग्राम के तहत जनरेट किए गए कोड्स को करेंसी कहा जाता है, वर्चुअल करेंसी। इस कोड को कॉइन का टर्म दिया जाता है और फिर इस कॉइन को मार्केट में उतारा जाता है। खरीदार इसकी कीमत लगाते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। खरीदारों की संख्या जितनी बढ़ती जाती है उसकी प्राइस उतनी बढ़ती जाती है। जिसने पहले सस्ते में खरीदा वो बढ़ी हुई कीमत पर दूसरे को बेच सकता है, इसमें मुनाफा होता है। और अगर करेंसी की कीमत अचानक गिर गई तो नुकसान भी हो जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कुछ घंटों में 1000 की करेंसी की कीमत कई लाख का रिटर्न दे सकती है और कुछ ही पलों में लाखों के इन्वेस्टमेंट को जीरो में तब्दील कर सकती है। कुल मिलाकर एक तरह से अनरेगुलेटेड शेयर मार्केट की तरह है, जिसका कोई माई बाप ना हो, जिसका ये पता ना उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो जा कहां रहा है। सब कुछ वर्चुअल, सब कुछ छुपा हुआ। आपने कुछ क्रिप्टो करेंसीज की तस्वीरें देखी होंगी, इंटरनेट पर कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं। सवाल है, अगर आपने अपनी मेहनत का पैसा लगाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो उसका यूज क्या है? क्या आप इससे कुछ खरीद सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये किसी तरह का लीगल टेंडर नहीं है। आप इससे एक सुई तक नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए रिस्क और भी ज्यादा है। कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पैसा डूबा है। फिर भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, बिना मेहनत के करोड़पति बनने के चक्कर में लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है,
लीगल सैंक्टिटी नहीं है, ये गैर कानूनी है, इलीगल है। लेकिन इसके बाद भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे देश के लोगों ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं। कॉइन मार्केट कैप का डेटा कहता है कि इस वक्त दुनिया में बिटकॉइन, लिटकॉइन, पोल्काडॉट, चेन लिंक, मून कॉइन, शिबा इनू, डॉग कॉइन, इस तरह की करीब 700 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज खरीदी और बेची जा रही हैं। इसमें भी बिटकॉइन फिलहाल सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर सामने आई है। जो 9 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके फिलहाल 6,000 डिजिटल कॉइन्स मार्केट में है। अब इनमें से किसी की कीमत 3,000 रुपए भी है, तो किसी डिजिटल सिक्के की कीमत 40 लाख रुपए तक है। सोचिए, इतना डिफरेंस है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटाइल है। एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आज से करीबन 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो 15 साल के अंदर एक नई करेंसी ने जन्म लिया जिसका नाम लिया क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है एक डिजिटल वर्ड, और एक ऐसी करेंसी जो एनक्रिप्टेड है, ऐसी करेंसी जो कोई भी एक्सचेंज ब्लॉकचेन के मीडियम में उसको ट्रांसफर किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कि कोडेड लैंग्वेज में एग्जैक्टली, बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कोडेड लैंग्वेज में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होते हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होकर एक ब्लॉक बनता है, और वो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, और उसको वो ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो करेंसी है, ये करेंसी वर्चुअल एड्रेस से एक पर्टिकुलर मीडियम से लेके और एक एड्रेस से लेके दूसरे एड्रेस पे आप वर्चुअली भेज सकते। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े स्टार्स टीवी पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैच हो रहे थे, तो हर ओवर के बीच में आने वाले ज्यादातर एड क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने वाले प्लेटफॉर्म के थे। लेकिन इन विज्ञापनों को अगर ध्यान से देखें तो आखिर में कहा जाता है कि ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करिए, लेकिन क्योंकि पैसा बहुत जल्दी बढ़ने का दावा किया जाता है, इसलिए लोग रिस्क लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे होती है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद हैं। भारत में वजीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनबेच कुबेर और यूनोकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म हैं। ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज कमीशन बेसिस पर या फिर अपना कुछ मार्जिन रखकर इन क्रिप्टो करेंसीज की डीलिंग करते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट की तरह न तो लीगल है न ट्रांसपेरेंट है। शेयर के भाव तो चढ़ते गिरते हैं, अगर ज्यादा गिर जाते हैं तो फिर सरकार इसे रेगुलेट करती है, सर्किट लगा देती है, ट्रेडिंग बंद हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, कुछ मिनटों में पैसा मिट्टी हो जाता है, कई बार कुछ मिनटों में लाखों गुना बढ़ जाता है। इसे कौन रेगुलेट कर रहा है, किस आधार पर दाम घटते हैं, किस आधार पर दाम बढ़ते हैं, इसका कोई अता पता नहीं होता। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई कंपनी, कोई सरकार, कोई मुल्क इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये कंप्यूटर से निकलती है और फिर कंप्यूटर के जरिए ही दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती है। ये पता ही नहीं है कि इसे बनाने वाले लोग कौन हैं, कौन से देश के हैं। जिस तरह इंटरनेट पर अब हर कंप्यूटर है, उसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी अब हर देश में घूम रही है, हर कंप्यूटर पर घूम रही है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है, इसका कोई गारंटर नहीं है। करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है, उसको सॉवरेन करेंसी बोलते हैं, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उसको इशू करने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं है, बट वो एक नेटवर्क है जो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स यानी उसको कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं पे से भी उसके नेटवर्क में जुड़ सकता है। जिस प्रकार से इंटरनेट चलता है, राइट, इंटरनेट को कोई बनाने वाला नहीं है, वो एक नेटवर्क हो गया है अब।
तो ये जो क्रिप्टो करेंसी चलती है वो इंटरनेट के अंदर चलती है. इट्स अ लेयर इन द इंटरनेट विच इज बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है. एक और एग्जांपल देता हूं मैं. जैसे मैंने आपको एक 100 रुपीज की नोट दी या 100 रुपीज ट्रांसफर किया आपके अकाउंट में, तो अगर मैं नोट दे रहा हूं तो नोट के ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर. दैट मींस आरबीआई टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी टू ऑनर दैट 100 रुपीज, राइट. और अगर मैं आपको 100 रुपीज अकाउंट में दे रहा हूं आपके, तो मेरा सपोज अकाउंट बैंक है, मेरा बैंक उसको मेरे अकाउंट में से डेबिट करेगा, आरबीआई के थ्रू आईएमपीएस, एनईएफटी या यूपीआई के थ्रू सामने वाले के बैंक में भेजेगा और वहां आपको क्रेडिट आएगा. तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डायरेक्ट होता है, पीयर टू पीयर. मतलब मैं अगर आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट जाएगा आपके वॉलेट में. उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जो इंटरनेट के अंदर मतलब वो ओपन सोर्स है बेसिकली. कोई उसका नोड वैलिडेटर आइसलैंड में बैठा हो, कोई सिंगापुर में भी बैठ सकता है. आप आपके घर के लैपटॉप से भी उस नोड पे जोड़ सकते हैं और ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर सकते हैं. तो ये पीयर टू पीयर होता है, वैलिडेटेड बाय ब्लॉकचेन. जो टेक्नोलॉजी वो यूज करता है उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं. हाउएवर ये करेंसी टर्म नहीं करना चाहिए. ये एसेट भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, बट इट इनेबल सेटलमेंट. ये वो लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं. अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो डिजिटल कॉइन किसी ने खरीदा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वही कॉइन किसी दूसरे के पास ना हो सकता है इस तरह का दूसरा कॉइन भी बन जाए, डुप्लीकेट बन जाए. तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, इन सिक्कों को, इन कॉइन्स को जनरेट कैसे किया जाता है. आसान भाषा में बताऊं तो ये एक तरह का सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है. दुनिया में फिलहाल ऐसे कम लोग हैं जो कंप्यूटर पर बेहद खास एल्गोरिथम के जरिए एक एक कंप्यूटर पर क्रिप्टो कॉइन्स को जनरेट करते हैं. इसे माइनिंग कहा जाता है. असल में कंप्यूटर में कुछ बेहद टफ इक्वेशंस होती हैं, खासकर कोड्स को डिकोड करना. इस पूरे प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. क्रिप्टोग्राफी से क्रिप्टो करेंसी टर्म बनी है. जब कोई व्यक्ति इन कंप्यूटर इक्वेशंस को सॉल्व करता है तो फिर उस यूजर को इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉइन मिलता है. यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम से ही कॉइन जनरेट होता है. और चूंकि ऐसी इक्वेशन बार बार जनरेट नहीं होती, इसीलिए एक बार जो डिजिटल कॉइन जनरेट हो गया उसको कॉपी नहीं किया जा सकता. एक क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेट जनरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है. इसीलिए क्रिप्टो कॉइन की ट्रेडिंग में आसानी होती है. यूजर को पता रहता है कि कॉइन ट्रेड हो चुका है, ये बिक गया है. लेकिन हैरानी की बात है कि इन क्रिप्टो करेंसी को कौन बनाता है, कौन इन्हें माइन करता है, इसके बारे में दुनिया को आज तक कुछ नहीं पता. ये सब कुछ एक गहरे राज की तरह है. सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है. एक बिटकॉइन की कीमत आज करीब 40 लाख रुपए है. इसमें टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने इन्वेस्ट किया है. लेकिन बिटकॉइन को किसने बनाया ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बताता. जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस होती है, जहां से हम गोल्ड और सिल्वर निकालते हैं उसको बोला जाता है माइनिंग. और माइनिंग के बाद उसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, राइट, गोल्ड और सिल्वर का, जिसको बोला जाता है मिंटिंग. तो दोनों प्रोसेस पे क्रिप्टो में भी सुनते हैं. क्रिप्टो में भी ये दोनों वर्ड, इनके अर्थ क्या है? तो माइनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे मशीन्स होते हैं और ये मशीन्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स पूरे वर्ल्ड में है, राइट, डिसेंट्रलाइज, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस और सारे के सारे क्रिप्टो को वेरीफाई करता है. और जैसे ही वो वेरीफाई करता है एक नया सा कुछ माइन और नया सा एक कॉइन निकल के आता है जिसको बोलता है बिटकॉइन माइनिंग. और माइन होके कॉइन आता है. ये हर कोई नहीं कर सकता है. ये हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे मशीन्स चाहिए, बहुत सारा एक एनवायरनमेंट चाहिए. जैसे आप मान सको डेटा सेंटर जो होते हैं, ऐसे डेटा सेंटर की तरह माइनिंग के फार्म्स होते हैं. और वो फार्म के अंदर
बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और वर्चुअल फार्म्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर फार्म के अंदर ये सारे के सारे बिटकॉइन बनते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तो ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है इस तरह से है। पर मान लीजिए कि पूरे डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, और वो सर्वर जो है वो सर्वर पूरे वर्ल्ड में चल रहे डिजिटल करेंसी के वेरीफाई को, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक के अंदर कोई भी पर्टिकुलर बंदा एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में अगर पैसा ट्रांसफर करता है, तो एक मीडियम से वो जैसे ही वर्चुअल एड्रेस पे किसी को पैसा ट्रांसफर करता है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आता है, और उसके अंदर उसका एक प्राइवेट की होता है और उसका एक पर्टिकुलर मैसेज होता है, और उसका जो भी करेंसी का वैल्यू होता है वो वैल्यू यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नोड्स होते हैं। अब एक ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पर्टिकुलर माइनिंग फार्म और यही माइनर उसको वेरीफाई करेगा। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, कहीं पे भी वो माइन हो सकता है, और माइन होने के बाद ये वैलिडेट होगा, और वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे उसके मोबाइल के ऊपर आएगा कि इसने आपको ये इतने करेंसी और इतने आपको ये पॉइंट, इतने आपको ये भेजे हुए। अब सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है? कोई कॉइन अचानक 100 रुपए से 40-50 लाख का कैसे हो जाता है? मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 साल पुराना है। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पुरानी है। शुरुआत में एक बिटकॉइन की कीमत 100 रुपए के आसपास थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए है। आज बिटकॉइन का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है। यानी रिटर्न के हिसाब से देखें तो ये प्रॉपर्टी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल तरीकों से कई गुना ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है। इसमें क्वांटम जंप मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि कीमतें किसी सेट पैटर्न पर तय नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में यह तय करना काफी मुश्किल है कि कौन सी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं चलता कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद उनके पैसों का क्या होता है। क्रिप्टो कॉइन खरीदने के बाद आपका पैसा कहां इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट होता भी है या नहीं, किसी को नहीं पता। एक और सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी के दाम बढ़ते कैसे हैं? तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न पर चलती है। यानी अगर किसी दिन अचानक कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली तो फिर उसकी कीमत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। ये डिजिटल कॉइन लिमिटेड क्वांटिटी में जनरेट होते हैं, और कुछ कंपनियों तो ये बता दिया कि एक साल में वो कितने कॉइन्स बनाएंगी। ऐसा इसलिए किया गया जिससे डिमांड सप्लाई का रेशो मेंटेन रहे, और चूंकि क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में एक्सेसिबल है, तो इसकी ट्रेडिंग दुनिया भर में होती है। इसलिए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, और जब एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसमें इन्वेस्ट कर दें तो फिर इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइस प्योरली सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है, कोई कॉर्पोरेट्स अपना कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट इसमें डालना चाहता है, तब वो खरीदता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई इसकी लिमिटेड होने के कारण इसके प्राइस बढ़ते हैं। या फिर कोई अपना पोर्टफोलियो से आउट करना चाहता है, तब इसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसका रेट गिर जाता है। तो इसको खरीदने और बेचने का क्या तरीका है? जैसे हमें पता है अगर हम शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, हमको स्टॉक्स खरीदने हैं, तो कहाँ जाएं? इसको क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के क्या तरीके हैं? इसमें आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो तो बायोकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। केवाईसी करके आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे डाल के इसमें आराम से खरीद सकते हैं, और आपको बेचना भी हो तो उसी वहां पर बेच के अपना पैसा बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस हम देखते हैं कि कई बार बहुत नीचे गिर गया या कई बार बहुत ज्यादा हो गया, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या ये मैनिपुलेट मार्केट्स करती हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं? इसमें मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत तो हर मार्केट्स में होती है, बट मोर ओवर ये एक सप्लाई और डिमांड के ऊपर है कि अगर बहुत कोई नेगेटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव न्यूज़ बहुत स्ट्रांगली आ गई तो बहुत लोग बेचने के लिए आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड लिमिट होने के कारण उसके रेट गिर जाते हैं। ऐसी उल्टे में अगर बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए आ जाते हैं, और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इसके रेट बढ़ जाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसी साल जून में सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है।
ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता मिल गई है। ये करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा करने पर चिंता जताई है। हालांकि कई और देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन आसानी से होता है। जापान में बिटकॉइन करेंसी नहीं है, लेकिन इसे एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसी तरह कई देशों में तो क्रिप्टो करेंसी के ATM तक खुल गए हैं। 2018 में बेंगलुरु में भी एक क्रिप्टो करेंसी ATM खुला था, लेकिन बाद में इसे जब्त कर लिया गया। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि लोग अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए क्रिमिनल्स को हायर करते हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी में पे करते हैं। गुजरात पुलिस ने तो आज चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने 4 करोड़ की ड्रग्स खरीदने के लिए बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन की थी। इस तरह की खबरें शक पैदा करती हैं, क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को उजागर करती हैं और इनका असर इन कॉइन्स पर, इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पर दिखाई देता है। कल जैसे ही सरकार ने ऐलान किया, इस विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पार्लियामेंट में लाया जाएगा। भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी जाएगी और हो सकता है कि RBI खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आए। जैसे ही सरकार ने इस तरह के संकेत दिए तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर तुरंत इसका असर दिखाई दिया। बिटकॉइन के दाम 17% तक गिर गए, यानी एक बिटकॉइन जो पहले 44 लाख का मिल रहा था वो अचानक 38 लाख पर पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन इथेरियम, टेथर, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनकी कीमत भी गिर गई। हालांकि इस फैसले के बाद लोगों के मन में एक सवाल यह भी है, अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी, तो फिर जिन लोगों के पास अभी क्रिप्टो करेंसी है, जिनके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, उनका क्या होगा? क्या उनका पैसा बेकार हो जाएगा? क्या उन्हें नुकसान होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से पहले इन्वेस्टर्स को एक विंडो प्रोवाइड करेगी। उन्हें क्रिप्टो करेंसी से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो इसे बेच सके। ये किसी चीज पे मानता नहीं है, ये ना कंट्री मानता है ना किसी देश का जो है करेंसी को मानता है। वो ये सिर्फ ये कहता है कि हम एक खुले करेंसी हैं जो आजाद हैं, दुनिया भर में हम जो है हमारी करेंसी चलेगी। तो ये जो है फिएट करेंसी जो कंट्रीज की करेंसी है उसके टक्कर में है। अब क्रिप्टो करेंसी में भी 2 तरीके की हैं, एक पब्लिक जो लेजर फॉलो करती हैं और जो प्राइवेट फॉलो करती हैं। तो इसमें जो है डिफरेंस सीखना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक जो है जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब जो है पब्लिक फॉलो करती हैं और बाकी जो है वो प्राइवेट फॉलो करती हैं। तो सरकार का जो बिल जो लाए हुए हैं, उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात की। अब ये समझना जरूरी है, जो ड्राफ्ट बिल अभी तक बनी नहीं है, जब बनेगी तो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। लेकिन इस पे जो है हमारी जो पॉइंटर्स थी, हमने पहले ये कहा था कि एक क्रिप्टो करेंसी को करेंसी का दर्जा ना दें, क्योंकि किसी भी देश ने नहीं दिया। एल सल्वाडोर ने दिया है, तुर्की ने तो बैन किया है। तुर्की और चीन जो है वो बैन कर रही हैं इनको। लेकिन जो कंट्रीज हैं जैसे US और फिर बाद में कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने अपने तरीके से रेगुलेशन वो लेके आए हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि फर्स्ट इसे एसेट का दर्जा दें, एसेट, स्टॉक, कमोडिटी, आप जो भी कह लो, उसका दर्जा दें, इसको करेंसी का दर्जा न दें। और करेंसी का दर्जा अगर हम नहीं देते हैं तो करेंसी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं जैसे कैश के साथ, डॉलर हो गया, रुपये हो गया, वो बंद हो जाएगी। अगर वो बंद हो जाएगी तो काफी जो मिसयूज की जो स्कोप है वो कम हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती लेकिन कम हो जाती है। सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी, यानी कुछ हद तक इस बात की गारंटी होगी कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। कानून बनने के बाद देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का कारोबार बंद हो जाएगा। अभी तो कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाकर उसे मार्केट में उतार सकता है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर दें और फिर क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला अपनी दुकान बंद करके भाग जाए तो कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कौन लाया, वो दुनिया के किस कोने में बैठा है, कहां का नागरिक है और लोग का पैसा लेकर कहां भाग गया। अब सरकार खुद क्रिप्टो करेंसी जारी करेगी और उसमें लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा।
उसे सरकार रेगुलेट करेगी, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, कानून बनने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग अपने रिस्क पर होगी। अगर पैसा डूब गया तो सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा डूबेगा नहीं, सरकार इसका भी इंतजाम कर रही है। जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है वो कानून बनने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकेंगे और जब तक बिक नहीं जाती तब तक उसे अपने वॉलेट में रख सकेंगे। ये विंडो सरकार प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस सब के बाद भी मैं यही कहूंगा कि लालच में मत पड़िए, रातों रात करोड़पति बनने के सपने मत देखिए, क्योंकि हमारे देश में लोगों ने लालच में पड़कर चिट फंड के चक्कर में लाखों करोड़ गंवाए हैं। और चिट फंड का तो दफ्तर होता था, कंपनी होती थी, मालिक होते थे, वो पकड़े भी जाते थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ना कोई बैंक है, ना दफ्तर है, ना कोई माई बाप है। ये असली नोट देकर इंटरनेट पर वर्चुअल कॉइन की फोटो देते हैं। असली नोट देकर नकली करेंसी के चक्कर में पड़ना समझदारी नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए, लालच में मत आइए। आज कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी। आज कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सरकार सबसे पहले कृषि कानून वापसी से जुड़े बिल